हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मेजर फूड ग्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने वीट, राइस और मेज़ के बारे में जाना था कि उसको कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने उसके बारिश की ज़रूरत है और कौन सी मिट्टी में वो होगी और कितने कितने % पार्ट पे वो भारत में उगाई जाती है। अब अपन बात करते हैं मिलेट की। मिलेट भी एक मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स है जिसका यूज़ खाने में आज भी गाँवों में किया जाता है। इंडिया जो है वो मिलेट प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही किया जाता है। और ये क्रॉप जो है ये चारे के रूप में और फूड के रूप में इसको उगाया जाता है। इसका बहुत सारा यूज़ जो है वो चारे के रूप में जानवरों के लिए भी किया जाता है। और ये जून से लगाकर अक्टूबर के बीच इसको कल्टीवेटेड किया जाता है, मतलब इसको उगाया जाता है, काटा जाता है। ये सब जून से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है। 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है एंड रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। मतलब ये ज़्यादातर गर्मी वाले हॉट रीजन में होंगे, जिसमें इसको 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और पानी की ज़्यादा आवश्यकता, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये उस एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर बिलो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, जस्ट लाइक राजस्थान के बहुत सारे ऐसे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है। ओके, आउट ऑफ 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन इंडिया, 42% इन राजस्थान, 20% फ्रॉम महाराष्ट्र, 12% फ्रॉम गुजरात एंड 11% फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो 85% जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 42% जो राजस्थान में उगाया जाता है, 20% महाराष्ट्र में उगाया जाता है, 12% जो है वो गुजरात में और 11% जो है वो यूपी में उगाया जाता है। इंडिया इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है मिलेट प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे आता है। ओके, तो ये यहाँ तक मिलेट तक हमारे मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स हो गए। अब अपन पढ़ते हैं मेजर कमर्शियल क्रॉप्स। क्या पढ़ते हैं? मेजर कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप जो है भारत के अंदर 1/4 पार्ट, जितने टोटल जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें से 1/4 पार्ट पे हमारे कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। ओके, कमर्शियल क्रॉप का सबसे अच्छा काम ये रहता है कि जो फार्मर्स है उनको एक्स्ट्रा इनकम इन कमर्शियल क्रॉप से होती है, और दूसरा वो वेरियस इंडस्ट्रीज जितनी भी है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका डेवलपमेंट में इसको ज़्यादा लिया जाता है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कमर्शियल क्रॉप से। तो हम कहेंगे कि जितने भी फार्मर्स जो हैं हमारे यहाँ पर जो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कमर्शियल क्रॉप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर जो ये गन्ना वगैरह, कॉटन वगैरह उगाते हैं, ये बाहर कंपनीज को देते हैं या इंडस्ट्रीज़ को देते हैं। दूसरा इंडस्ट्रीज़ को इनसे अच्छा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। ओके, सबसे फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप में हम आते हैं शुगर केन पे। शुगर केन यानी गन्ना भारत का ही गन्ने का उत्पन्न भारत में ही माना गया है, क्योंकि गन्ना की जो ये बांस की फैमिली से आते हैं, बम्बू फैमिली के का यूँ कह सकते हैं क्रॉप्स है कि बम्बू फैमिली में होता है शुगर केन, और इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया ही माना गया है। इंडिया इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो शुगर केन प्रोडक्शन में भारत का वर्ल्ड में पहली पोजीशन है। ओके, 15 टू 13 डिग्री टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है, 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए, और एल्यूवियल सॉइल में होता है। किस में होता है? एल्यूवियल सॉइल में 15 टू 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, 100 टू 200 सेंटीमीटर। हम देखते हैं जनरली ज़्यादातर जो गन्ने उगाए जाते हैं वो इसमें उगाए जाते हैं, मतलब बारिश के समय में ज़्यादातर हम देखेंगे कि बारिश के समय में शुगर केन का यूज़ ज़्यादा होता है। ओके, और एल्यूवियल सॉइल जो है उसके के लिए सूटेबल होती है। ओके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात और अदर स्टेट्स ऑल्सो। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी इनका प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है वो कमर्शियल क्रॉप में है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे आती है कमर्शियल क्रॉप्स में, क्योंकि इससे शुगर बनती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये शुगर केन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अब अपन बात करते हैं कॉटन की।
कॉटन यानी कपास। कपास की बात अगर मैं कहूँ तो भारत में बहुत पुराने समय से कॉटन की बात या कपास की बात जो है वो सुनने में आती है। यूँ कहे कि मनुस्मृति और ऋग्वेद में भी कॉटन के बारे में कुछ लिखा हुआ है या ऐसी जानकारी मिली हुई है कि हमें ये पता चलता है इससे कि कॉटन का यूज़ भारत में आज से नहीं और कई समय से होता आ रहा है, कई हजार साल पहले से भी होता आ रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं इन मनुस्मृति एंड ऋग्वेद यूज फाइंड मेंशन ऑफ यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन इंडिया। हम देखेंगे तो मनुस्मृति और ऋग्वेद में हम पाएंगे कि भारत के अंदर कॉटन का यूज जो है वो काफ़ी समय से होता आ रहा है। 6.7% पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो कॉटन जो है टोटल कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का जितना भी है उसमें से 6.7% पार्ट पे कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है, 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और डीप ब्लैक सॉइल में होती है। किस में होती है? डीप ब्लैक सॉइल में। आप देखेंगे कॉटन जो है ईस्टर्न एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल सुंदरबन का जो डेल्टा है, जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा जो सुंदरबन अभ्यारण्य भी है, तो वो डेल्टा दो तीन नदियों का पानी वहाँ इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वो ब्लैक सॉइल है। और यही वो एरिया है जहाँ पर अच्छा खासा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो इसके लिए सूटेबल मानी जाती है। कॉटन जो है जनरली हम देखेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं, वो उनके यार्न के हिसाब से होते हैं। एक होता है अमेरिकन कॉटन जिसमें थोड़ी फर्नेस ज़्यादा होती है, एक होते हैं जिसमें फर्नेस कम होती है, एक बिल्कुल जो हम देखते हैं नॉर्मली जो कॉटन होता है। ओके, तो अलग अलग तरीके की वैसे जनरली इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। ओके, तो ज़्यादातर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और डीप ब्लैक सॉइल में होती है। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।